हेलो। आप हम देखेंगे कि इस तरह के एनिमेशन ये देख सकते हो रिएक्ट में हम कैसे बना सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आता है, दिस प्रोजेक्ट डेवलप बाय मनीष कुमार, फिर ये चेंज होके रश्मि कौशिक, फिर ये चेंज होगा। तो इस तरह के हम एनिमेशंस कैसे बना सकते हैं, ये बेसिकली फुटर में लिखा जाता है ताकि डेवलपर्स को बता सके कि ये मेरे डेवलपर्स हैं इतने तरीके से, मतलब इतने तरह के डेवलपर्स हैं, इनने ये काम करी, इनने ये काम करी, जस्ट लाइक दैट। सो इस तरह के एनिमेशन कैसे बनाते हैं रिएक्ट में, अभी हम वही देखेंगे। चलो हम VS कोड पे चलते हैं। ये हमारा VS कोड है, इसमें हम सिंपली app.js में आते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर करी है, इसमें कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो अभी हम इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग टैग यूज करते हैं। इसमें हम लिखते हैं दिस प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस देने के लिए हम एक HTML टैग का यूज करेंगे, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। इसके बाद ये सेमीकोलन देना जरूरी है, क्योंकि नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बाद सेमीकोलन दोगे तभी वो एज ए स्पेस काउंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम वो कंपोनेंट बनाने के लिए, जैसे हमने देखा था एनिमेशन, उसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज करेंगे, इसका नाम है टाइपराइटर। तो पहले हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से टर्मिनल खोलते हैं, npm install react simple टाइपराइटर, ठीक है। ये हमारे मॉड्यूल का नाम है, देख सकते हो। ये जैसे ही एंटर मारोगे ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। देख सकते हो ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट टाइपराइटर। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया टाइपराइटर फ्रॉम रिएक्ट सिंपल टाइपराइटर से। अब मैं इसको यूज करूंगा। ये मैंने टाइपराइटर यूज करी है, ठीक है। इसमें कोई स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होती है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये। तो टाइपराइटर क्या है? टाइपराइटर एक बेसिकली एक मॉड्यूल है जो हमें उस तरह के एनिमेशन बनाने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे और भी एनिमेशन होते हैं। बेसिकली ये एनिमेशन के लिए नहीं है, इसमें वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट्स कह सकते हो या हेडिंग्स कह सकते हो। ये मेनली टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए, टेक्स्ट पे स्टाइलिंग करने के लिए, टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए, वो सब काम के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले वैसा एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे पास करेंगे। ये लिख देता हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिखे, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे पास करा। मैं नाम लिख देता हूँ कुछ, जैसे कि मैंने अपना ही नाम लिख दिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सौरभ। एक और नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक नाम ले लिया। अब क्या करना है, उसको रिपीटेडली लूप पे चलाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूप लिख देता हूँ, जिसको मैं ट्रू कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है, मुझे कर्सर चाहिए, अगर कर्सर चाहिए तो कर्सर को ट्रू कर लो, कर्सर नहीं चाहिए तो कर्सर को फॉल्स कर दो। ये आप ऐसे लिखो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर सिंपली मैं ऐसे भी छोड़ देता हूँ, जैसे इसको हटा देता हूँ और मैं सिर्फ कर्सर लिख के भी छोड़ देता हूँ तो ये ट्रू ही माना जाएगा। जस्ट लाइक कि अगर मैं इसको सिंपली लूप लिख के भी छोड़ देता हूँ तो इसको ट्रू माना जाएगा। तो ये आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप ट्रू करके ही लिखो, रीडेबिलिटी सही रहती है इससे। कर्सर कुछ स्टाइलिंग रखनी है तो स्टाइलिंग रख लेते हैं कि किस तरह का कर्सर चाहिए हमें। बहुत सारे कर्सर्स होते हैं, तो हम ये वाला कर्सर रखेंगे। आप इसको हटाकर सिंपली स्पेस भी रख सकते हो, बट हम एक कर्सर रखना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कर्सर के ब्लिंकिंग है, कैसा ब्लिंकिंग रखना चाहते हो। मैं भी उतना कुछ नहीं करना चाहता, तो सिंपली कर्सर कलर चेंज करूंगा और उसको कर दूंगा रेड, ठीक है। अब कर्सर से हटके अब आते हैं कैसे उसको एनिमेशन किया जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले टाइप स्पीड देखेंगे। टाइप के हमें स्पीड क्या चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए हमें 40 की टाइपिंग स्पीड। एक एवरेज ले लेते हैं कि 40 टाइपिंग स्पीड वो टाइप हो, और कितने देर के लिए रहे वो, कितने देर के लिए रहे। तो इसके लिए डिले हम यूज करेंगे। डिले सेकेंड्स में होती है, तो मतलब मिली सेकेंड्स में होती है। यहाँ पे 2000 लिखे, मतलब 2 मिली सेकेंड्स के लिए वो रुके वहाँ पे, और उसके बाद जो है वो डिलीट हो जाए।
ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिले स्पीड। डिले स्पीड में हम यूज करेंगे कितने 4000। हाँ 4000 काफी है। ये हमारा टाइप स्पीड है, ठीक। टाइप स्पीड सिंपली ये डिले और ये डिले स्पीड। हम देखते हैं ये रन कर रहा है कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सो चलो इतना भी तो हो गया। ये एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके बारे में अगर डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो ये मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ड्स क्या करता है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रेज जो मेरे टाइप करनी है, ठीक है। ये मेरा लूप हो गया। लूप हमें देना है कि नहीं देना। उसके बाद ये हमारा कर्सर है। कर्सर हमें कर्सर हाइड कराना है, शो कराना है, जस्ट लाइक दैट। कर्सर का स्टाइल रखना है, क्या रखना है। टाइप स्पीड मतलब टाइपिंग स्पीड क्या रखनी है। डिलीट स्पीड मतलब क्या डिलीटिंग स्पीड रखनी है। डिले स्पीड मतलब डिले बिफोर डिलीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने डिले स्पीड टाइप की है, तो ये डिले स्पीड मतलब कितने देर रुकेगा वो डिलीट होने से पहले। मैं लिख देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डिले और डिले स्पीड में कि स्पीड बिफोर डिलीटिंग। वैसे वो भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो चलो अब इसको हम देखते हैं एनिमेशन कैसा दिख रहा है हमें। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा बेटर दिखे। तो यहाँ देख सकते हो ये इसने टाइप करी, 4 सेकंड के लिए रुकेगा और फिर ये डिलीट हो जाएगा। फिर ये टाइप करी, 4 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर डिलीट हो जाएगा। सो दैट्स सिंपल दैट्स दैट, बस इतना ही है। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, जैसे जस्ट लाइक कि अगर मैंने ये चीज़ यहाँ से हटा के कट करी और ये अगर मैंने टाइपराइटर के बाद प्लेस करी तो क्या होगा। तो ये क्या होगा कि ये जो टाइपराइटर में जितने सारी चीज़ें हैं ये पहले टाइप होंगे और ये जो टर्म है ये बाद में टाइप होगा। सिंपल सी बात है क्योंकि ये बाद में रेंडर हो रही है। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ वैसे आपको। ये देखो, देख रहे हो ये टाइपराइटर वाली चीज़ पहले टाइप हो रही है, उसके बाद क्या है कि वो वाले टर्म टाइप हो रही है जो मैंने लिखा था H1 टैग में।